नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद व्लॉग्स में। आज मैं आ गया हूं आपको लेकर के न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में, जो लगा हुआ है भारत मंडपम प्रगति मैदान में, हॉल नंबर 2 से हॉल नंबर 6 तक। 1 फरवरी से 9 फरवरी तक ये वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक। गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 10 से आपको एंट्री मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहने वाला है, जो गेट नंबर 10 के पास है। और गेट नंबर 10 से आपको अंदर आने के लिए शटल सर्विस मिल जाएगी, और फ्रिक्वेंटली शटल सर्विसेज चल रही हैं। बहुत जल्दी आपको शटल सर्विस मिल जाएगी, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वापस मेट्रो स्टेशन जाने के लिए भी आपको यहाँ पर शटल सर्विस मिल जाएगी। अगर हम टिकट्स की बात करें तो एडल्ट्स के लिए 20 रुपीज़ की टिकट है और चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपीज़ की टिकट है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में आते हैं तो उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। 5 साल तक के बच्चों की एंट्री फ्री है, एल्डर्स की एंट्री फ्री है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की एंट्री फ्री है। टिकट आपने कैसे परचेज करनी है? 20 मेट्रो स्टेशंस पर आप टिकट परचेज कर सकते हैं। जिन 20 मेट्रो स्टेशंस पर आप टिकट परचेज कर सकते हैं उनकी डिटेल्स अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप DMRC मोमेंटम 2.0 ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे ऊपर होम पेज पर आपको टिकट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां जाकर टिकट परचेज कर सकते हैं। इस बार न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 की जो थीम है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि 75 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हॉल नंबर 5 में थीम पवेलियन है। तो चलिए चलते हैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि इस बार हमें वर्ल्ड बुक फेयर में क्या मिलने वाला है। और मैं बता दूं आपको, ये वर्ल्ड बुक फेयर नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से हर साल फरवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये 2025 का जो वर्ल्ड बुक फेयर है ये 32nd यानी कि 32वां वर्ल्ड बुक फेयर है। तो चलिए चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के माध्यम से वी द पीपल ऑफ इंडिया। शुरुआत करते हैं हॉल नंबर 6 से, जहां पर हमें चिल्ड्रंस पवेलियन मिलता है, बुक्स फॉर चिल्ड्रन मिलती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के ऊपर हमें यहां पर बुक्स देखने को मिलेगी। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के स्टॉल से, जो हर साल फरवरी में न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर आयोजित करता है। ये 32वां वर्ल्ड बुक फेयर आपको इसी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्टॉल है, कितनी सारी बुक्स हैं यहाँ पर, और हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए यहाँ पर अलग से बुक सेक्शन बना रखा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर प्री स्कूल के बच्चों के लिए बुक्स सेक्शन है। फिर हम अगर आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर 11 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए बुक सेक्शन मिल जाएगा। हर एज ग्रुप का यहाँ पर आपको बुक सेक्शन मिलेगा। ये आप अभी देख रहे हैं, ये है आपके पास 8 to 11 ईयर्स के बच्चों का बुक सेक्शन। और आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 to 8 ईयर्स के बच्चों का बुक सेक्शन है। फिर ये 14 to 18 ईयर्स के बच्चों का बुक सेक्शन है। तो हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए यहाँ पर बुक सेक्शन बना रखा है। कई तरह की बुक्स हैं, आप देख सकते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट का ये स्टॉल कितना बड़ा स्टॉल है। तो ये आपको यहाँ पर हॉल नंबर 6 में स्कॉलस्टिक के बिल्कुल सामने ये नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्टॉल मिल जाएगा। अगर आप न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में आ रहे हैं तो हॉल नंबर 6 के इस चिल्ड्रंस पवेलियन में आना और अपने बच्चों को लाना बिल्कुल भी ना भूलें। किड्स किंगडम वंस अपॉन अ टाइम, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये पवेलियन सजा रखा है। बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप सामने स्टेज देख रहे हैं, एम्बियंस देखिए आप, कितना प्यारा एम्बियंस है। और इस समय जब मैं शूटिंग कर रहा था तो बच्चों के लिए यहाँ पर क्ले एक्टिविटी हो रही थी। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। कौन से दिन कितने बजे कौन कौन सा इवेंट यहाँ पर हो रहा है, मैं आपको उसकी डिटेल अभी आगे चल करके दूंगा। किड्स किंगडम, और यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के छोटे छोटे स्टॉल लगा रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पेंटिंग ड्राइंग की एक्टिविटी है। बच्चों के लिए कलर्स यहाँ पर दे रखे हैं और बच्चे यहाँ पर दीवार पर इस तरह से ये जो पेपर्स लगा रखे हैं ड्राइंग कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। फाइंड द कैट, डूडल फन, मंडाला मानिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बच्चे कलरिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैलीग्राफी की एक्टिविटी मिल जाती है।
यहाँ पर इस स्टॉल में आप कैलीग्राफी कर सकते हैं, हैंड राइटिंग जोन है ये, और यहाँ पर आपको ये फेस टैटू जोन मिल जाता है। यहाँ पर आप फेस टैटू कर सकते हैं। पपेट का यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर आप पपेट मेकिंग स्टॉल है। उसके बाद यहाँ पर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ पर ये आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉर्नर है, ये एक स्टॉल है, यहाँ पर भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे ऐसे काफ़ी स्टॉल्स बन रखे हैं। अभी उस साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टॉल्स बन रखे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, क्ले एक्टिविटी कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा एम्बियंस, और आप ऊपर देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इस स्टेज को सजा रखा है। बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा एम्बियंस है। तो अपने बच्चों को यहाँ पर लाना बिल्कुल भी ना भूलें। चिल्ड्रंस पवेलियन में आप भी आएँ, बच्चों के साथ आएँ। बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड जो है आपको ये रीडिंग कॉर्नर मिल जाता है। यहाँ पर आपको कई सारी बुक्स मिलती हैं, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो ये रीडिंग कॉर्नर है बच्चों के लिए। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे सजा रखा है। एम्बियंस बहुत प्यारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेला वार्ता फेयर डेली, और ये बच्चों को एक छोटा सा ये क्राउन रेड कलर का दिया जा रहा था वहाँ पर। और अब ये आ जाता है लिटिल ऑथर्स वॉल, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वॉल पर ये जो राइटिंग है ये बच्चों की है, ये बच्चों ने लिखा है। तो ये आज की थीम है मैजिक विज़र्ड्स एंड अ फॉरेस्ट। तो इसके ऊपर बच्चों ने इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके राइटिंग करी है, और बच्चों की राइटिंग को ही यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आगे आप देख सकते हैं वॉल ऑफ म्यूज़ियम है, यहाँ पर भी बच्चे कलरिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो ये भी बच्चों को एक कलरिंग एक्टिविटी यहाँ पर भी मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। फाइंड इट, कलर इट, यहाँ पर ये फाइंड इट कलर इट की एक्टिविटी बच्चों को करने को मिलती है। तो लर्निंग विद फन है, लर्निंग विद एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। बहुत बड़ा पवेलियन ये बना रखा है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और ये है आपके पास थॉट्स ट्री, लीफ योर थॉट्स, यानी कि आप लीफ पर वहाँ पर आप अपनी थॉट लिखिए और उस थॉट को आप यहाँ पर एज अ लीफ इस ट्री पर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लीफ योर थॉट एक्टिविटी यहाँ पर है। ये जो ट्री है यहाँ पर बच्चों के द्वारा लिखे हुए ये थॉट्स हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चा यहाँ पर थॉट लिख रहा है, और उस थॉट को आप यहाँ पर एक लीफ की तरह इस पेड़ के ऊपर लगा देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है ट्री ऑफ थॉट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला जी की यहाँ पर कोटेशन दे रखी है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा एम्बियंस है। और ये आप देख रहे हैं कलरफुल पेंसिल्स के माध्यम से इस स्टेज के सामने ये जो बच्चे अभी परफॉर्म कर रहे हैं, क्ले आर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, इसकी फेंसिंग बना रखी है। बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है, बहुत ही प्यारा एम्बियंस है। आपको वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं तो कहता हूँ आप वहाँ आकर के खुद इसे लाइव एक्सपीरियंस कीजिए। और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस दिन कितने बजे कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ शेड्यूल ऑफ इवेंट्स एट किड्स किंगडम। तो ये 1 फरवरी का है, ये 2 फरवरी का है। हर दिन का शेड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम वाइज। तो 3 फरवरी को ये शेड्यूल है, 4 फरवरी को ये शेड्यूल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन जैसे 3 फरवरी की बात करें तो 10:30 बजे से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। हर रोज़ जो है 10:30 के आसपास जो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 फरवरी का ये शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। 6 फरवरी का है, 7 फरवरी का, 8 फरवरी का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 फरवरी से 9 फरवरी तक ये मेला लगा हुआ है। तो आप जिस दिन भी आ रहे हैं उस दिन का शेड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये यहाँ पर बच्चों को कलरिंग करने के लिए एक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक कलरिंग पॉइंट बना रखा है, स्केच पेन्स लगा रखे हैं, बच्चे यहाँ पर कलरिंग कर सकते हैं। ये आपको हॉल नंबर 6 में द गोयल ग्रुप के सामने ये कलरिंग का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आपको हॉल नंबर 6 में नवनीत एजुकेशन लिमिटेड ये भी स्टॉल देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कलरिंग बुक्स मिल सकती है, ड्राइंग बुक एंड आर्ट बुक्स है,
और यहाँ पर पिक्चर बुक्स है, क्राफ्ट बुक्स है, लर्निंग बुक्स है, स्टोरी बुक्स है, एक्टिविटी बुक्स है, नॉलेज बुक्स है। तो यहाँ पर आपको 10%, 20% और कुछ कुछ बुक्स पर 50% भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 300 रुपीज़ की MRP का कुछ परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको ये स्पिन द व्हील करने के लिए मिलता है, ये गेम खेलने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें आप एक प्राइज जीत सकते हैं। 10%, 25% फ्री गिफ्ट भी है, 20% ऑफ है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम है। लेकिन अगर आप हार भी जाते हैं तो मिनिमम 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये एक मैजिकल मैथ एडवेंचर बुक मिलती है जिसमें 2 मैजिक ग्लासेस अवेलेबल इनसाइड, यानी कि 2 मैजिक ग्लासेस आपको मिलेंगे। एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। अगर आप रेड कलर के ग्लास को यहाँ पर लगाएंगे तो इसका 5-1 आंसर आपको दिखाई देता है। ब्लू कलर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ब्लू कलर का ग्लास आप लगाएंगे तो 5+1 6 आपको नजर आएगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपको एक रेड कलर का ग्लास मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3-1 2 होता है। तो इस तरह से रेड कलर का ग्लास लगाएंगे तो आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। ग्लास हटा देंगे तो आंसर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप बच्चे को लर्निंग विद फन करवा सकते हैं। ब्लू कलर के जहां पर आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, जैसे 1+1 2 होता है, तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ग्लास लगाना होगा तो आपको आंसर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के साथ लर्निंग विद फन कर सकते हैं, उसको खेल खेल में मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। ये बुक यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड बुक फेयर में आते हैं तो यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेगी। अदरवाइज अगर आप बाहर से परचेज करते हैं तो आपको ये 499 की मिलेगी। अब हम आ गए हैं यहाँ पर शांति पब्लिकेशंस में, स्टॉल नंबर V08 हॉल नंबर 6। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स मिल जाएंगी, काफ़ी सारी आपको स्टोरी बुक्स मिल जाएंगी। ये फूड बुक्स हैं, कलरिंग बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑल इन वन अल्फाबेट बुक्स, फेरी टेल्स, विक्रम बेताल, अकबर बीरबल की बुक है यहाँ पर। इंग्लिश में और हिंदी में आपको यहाँ पर रिलीजियस बुक्स भी मिल जाएंगी। बच्चों को, छोटे बच्चों को बुक्स के माध्यम से रिलीजन के बारे में आप यहाँ से एजुकेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मंडाला आर्ट, कलरिंग बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, स्कूल बुक्स हैं, पिक्चर बुक्स हैं, एक्टिविटी बुक्स हैं, एनसाइक्लोपीडिया है। सो आप यहाँ से ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड बुक फेयर में आते हैं तो एक्चुअली आपको जो मेंबरशिप 3000 रुपए की होती है वो 2000 की मिलने वाली है। अगर आपको रिन्यू करवानी है तो 2000 में नहीं, 1500 रुपए में रिन्यू होगी। फैमिली प्लान लेते हैं तो 5000 वाली मेंबरशिप आपको 4000 में मिलेगी। डिजिटल में 1900 रुपए वाली मेंबरशिप आपको 1600 रुपए में मिलेगी। और ये आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको हर मेंबरशिप में बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट जो इसमें आपको ऑथर्स मिलेंगे, 75% के आसपास जो ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, वो यूके के होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये मेंबरशिप ले सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो ये कस्तूरबा गांधी मार्ग में इनकी ब्रांच है। तो गौरव जी हमारे साथ हैं द सीरियस एकेडमी से, और ये एकेडमी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो गौरव जी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए कि ये क्या कोर्स है, कितनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, कैसे बच्चा इसमें एनरोल कर सकता है, और इस कंपनी के बारे में हम बताइए कि द सीरियस एकेडमी ये क्या है कंपनी। तो द सीरियस एकेडमी TSA है, एडटेक की हमारी कंपनी है। हम फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चों से स्टार्ट करते हैं हम 6th क्लास से ऊपर, बिकॉज जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी जो महत्व दी गई है सरकार ने वो 6 से ऊपर की दी गई है, 6 to 8 क्लास तक की दी गई है। पर उसमें फिर वो सरकार चाहती है कि स्कूल में हर स्कूल इम्प्लीमेंट करे फाइनेंशियल एजुकेशन को एज अ सेकेंड सब्जेक्ट, मतलब एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। बट स्कूल ऐसा नहीं कर पाता, स्कूल के पास खुद के इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसी में ही मैनेज नहीं कर पाता, तो एक और बर्डन हो जाता है स्कूल के पास लगाने के लिए। देन हम यहाँ पे आते थे सीरियस एकेडमी करके, हम फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी मैगजीन्स के थ्रू। हम हर मंथ मैगजीन्स लॉन्च करते हैं, डिफरेंट मैगजीन्स लॉन्च करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, और वो टॉपिक्स डेराइव होते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज से ही।
जो सरकार ने बना रखी है उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये अपनी मैगजीन डिज़ाइन करते हैं, जो कि हमारी टीम एक्सपर्ट्स की टीम है हमारी। हम अपना पहले डिज़ाइन करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, एक्टिविटीज़ लिखते हैं, एंड देन वो फिर रिव्यू होती है हमारे टीचर से, देन फिर हम वो पब्लिश कर देते हैं। और ये इट्स नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बेस्ड मैगजीन नहीं है, इट्स एन इंटरैक्टिव मैगजीन। ये मैगजीन इंटरैक्ट कर सकती है। सपोज आप ये कोई भी पेज खोलोगे, जैसे ये पेज है, इस पे लिखा हुआ है द बार्टर विद फ्रेंड्स। अब बच्चा जब तक एक्टिविटी नहीं करेगा किसी बार्टर की, तो उसे समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल बार्टर था क्या, पैसा। अब अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इस मैगजीन की, तो ये मैगजीन है द ओरिजिन ऑफ मनी। देखो यहाँ लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ मनी। मनी की ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किसने करा, कि मतलब ट्रेड रूट्स थे, वैल्यू कैसे ड्राइव हुई गुड्स में, तो ये सब इस मैगजीन में है। और ये इट्स नॉट जस्ट टेक्स्ट बेस्ड मैगजीन, मैंने आपको बताया जैसे कि इंटरेक्टिव मैगजीन है, बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा इसके अंदर की। तो ये फरवरी की मैगजीन मेरे हाथों में है, तो जो भी बच्चा एनरोल करता है उसे हर महीने इस तरह की एक मैगजीन मिलेगी जिसमें वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर सकता है। तो किस तरह से बच्चा एनरोल कर सकता है? आपने कहा कि 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो इसमें एनरोल कर सकता है। और बच्चा ऑलरेडी देखो ट्यूशंस भी कर रहा होता है, स्कूल भी जाएगा, स्कूल का काम भी होता है, घर पे ट्यूशंस का काम भी होता है। तो किस तरह से वो टाइम मैनेज करेगा इस कोर्स के लिए? तो ये कोर्स कितने टाइम का है, कैसे है? तो जैसा कि हमें दिख रहा है इसमें बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी और मैगजीन के थ्रू मिलेगी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, लेकिन उसे कितना टाइम देना पड़ेगा अब इसके लिए? तो ये देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मैगजीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैगजीन नहीं है। अगर बच्चा दिन के 15 से 20 मिनट भी देगा इस मैगजीन में, देन ही इज मोर देन इनफ, मतलब उसके लिए काफी होगा इतना। अगर एक दिन में वो इतना 15 से 20 मिनट भी दे पाएगा इसको। और ये ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट हेल्थ मतलब काफी लेंथी टेक्स्ट है इसमें। अगर आप कोई भी लाइन पढ़ना चाहोगे किसी भी रैंडम पेज से, आप एक भी लाइन पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा तो था। सर क्या कोई टीचर्स बच्चे को पढ़ाएंगे या बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा इस मैगजीन से? सर ये सेल्फ स्टडी कर सकता है बच्चा, और ये सर हमारा कनेक्टेड है प्लेटफॉर्म से। हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीएसए का ही, वो ये पूरी मैगजीन उसके साथ कनेक्टेड है। अगर सपोज इसमें 8 एक्टिविटीज है, 8 एक्टिविटीज है, अगर 8 की 8 मैं बच्चा हूँ, मैंने सबसे पहले कर ली और मैंने सबमिट कर दी यहाँ पे, तो फिर मेरे को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। रिवॉर्ड एंड स्कॉलरशिप मुझे जल्दी मिलेगी। अच्छा, तो कंपनी रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स भी देती है। Exactly, तो आप कह रहे हैं कि ये एक मोबाइल ऐप है। Yes. तो जो एक्टिविटीज हैं, जो बच्चा इसमें सबमिट करेगा सबसे पहले, अगर वो विन करता है तो उसे स्कॉलरशिप्स और रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, जिसकी जानकारी आप इनकी ऐप से ले सकते हैं। कि लेकिन आप थोड़े से एग्जांपल देना चाहेंगे कि किस तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं, किस तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं? तो बच्चा सिर्फ 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड का ही एनरोल कर सकता है? 6, 7, 8 का 1 लेवल है, फर्स्ट लेवल, मतलब फर्स्ट लेवल है। और ये लेवल यानी कि मिनिमम 6th स्टैंडर्ड का बच्चा होना चाहिए। Yes, yes. तो फर्स्ट लेवल जो है इसमें 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड है। हाँ जी। उसके बाद कितने लेवल्स हैं? और उसके बाद है फिर 9 to 12, 9 to 12, देन कॉलेज वाला पार्ट, देन कॉलेज, देन एंड। ओके। तो मेनली 3 लेवल्स हैं। हाँ जी। 6, 7, 8 का फर्स्ट लेवल है, 9, 10, 11, 12 का सेकंड लेवल कह सकते हैं, और थर्ड लेवल जो है वो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। Exactly. तो अब अगर मैं बताऊं फर्स्ट लेवल में होता क्या, फर्स्ट लेवल में होता है बेसिक चीजें बच्चों को। अब ये इतने छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं 5, 10, 12 साल के, अब इन्हें सेविंग के बारे में कुछ नहीं पता, सेविंग अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता, इन्हें डेट के बारे में कुछ नहीं पता, इन्हें बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता, पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, बट ये कोई नहीं पढ़ा रहा, ना स्कूल पढ़ाना चाहता। तो ये फर्स्ट लेवल में ये आती है। अब जैसे हम सेकंड लेवल पे आ जाते हैं, देन सेकंड लेवल इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट ये हमने नहीं बनाया, ये एजुकेशन दोबारा फिर सरकार ने ही बनाया है, जिसमें आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, वो डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है। इस 9th के तो बाद जो आपको कराते हैं। सरकार द्वारा बनाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत जो सरकार इंस्पायर करती है कि बच्चों को आज की डेट में फाइनेंशियल एजुकेशन देना भी जरूरी है, उसी के करिकुलम के बेसिस पर आपकी कंपनी इस तरह की मैगजीन्स बच्चों को प्रोवाइड करवा रही है, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रमोट कर रही है, दे रही है। तो अगर मान लीजिए इस मैगजीन में बच्चे को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, सेल्फ स्टडी कर रहा है बच्चा लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा, तो क्या किसी मेंटोर की उसे मदद मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है टीचर की? तो ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। जैसे हमारे डिफरेंट प्लान्स है यहाँ पे, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो अगर आप लोगे कोई भी प्लान, तो उसमें आपको मैगजीन तो मंथली मिलेगी ही एग्जैक्ट। देन उसके बाद एक्सपर्ट सेशन होते हैं। हमारी टीम एक्सपर्ट्स की टीम है, फाइनेंस FXTM की टीम है, हमारी CA की टीम है, फाइनेंशियल एडवाइजर की टीम है, हमारे पास कंप्लीट टीम है।
जो कि उसका सेशन लेगी, मंथली वीकली सेशन लेगी, और सिर्फ वो बच्चे के साथ सेशन नहीं लेगी, एक सेशन वो बच्चे के साथ लेंगी, एक सेशन आपके साथ लेंगी, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स और बच्चे दोनों के साथ लेंगी। अच्छा, तो कि मतलब पूरा एक हॉलिस्टिक वो बना रहे, एनवायरनमेंट बना रहे। देन वो फिर, हाँ, आपका जो सवाल था कि वो उसको कहाँ से मिलेगी, एक्स्ट्रा गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, तो हमारा मेंटर सपोर्ट है हमारा, हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। अब जैसे सपोज आप इस मैगजीन का लास्ट पेज खोलो, ये लास्ट पेज देखो, ये एक्टिविटीज है, ये सारी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है और ये सारी फाइनेंस की रिलेटेड है। जैसे इस एक्टिविटीज में हमने बच्चों को बिजनेस खोलना सिखाया था कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स क्या है, इन्होंने खोला, फिर हमारे आगे हमने एक्टिविटी कराई। यहाँ पे बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज, हमारी ऑफलाइन एक्टिविटी भी होती है स्कूल में, वर्कशॉप जाके। ओके। ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इनके कुछ इंटरव्यू है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर 3 हमें ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स मिलते हैं। सबसे पहले 699 का ब्रॉन्ज प्लान है, सिल्वर है 1199 का, गोल्ड है 2199 का। तो आप देख सकते हैं ये ओके, 699 का 3 मंथ्स का प्लान है, 1200 का 6 मंथ्स का, और 2200 का 12 मंथ्स का प्लान है। तो ये प्लान के फीचर्स आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। और स्कैन हेयर फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ रहा है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गौरव जी। थैंक यू सो मच। ओके, तो हम आ चुके हैं इंक मियो के पवेलियन में, स्टॉल में। यहाँ पर 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए और 5 साल से 16 साल के बच्चों के लिए कलरिंग रोल्स अवेलेबल है। बहुत ही शानदार रोल्स हैं, अलग तरीके के रोल्स हैं। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन रोल्स के बारे में। तो मैम थोड़ा सा इंक मियो कंपनी के बारे में बताएंगे। यस, सो जैसे बच्चों को स्क्रिबल करने की हैबिट्स होती है दीवार पे, सो हम पे कलरिंग रोल्स है और आप इन्हें सिंपली दीवार पर चिपका सकते हैं। और आप कोई भी कलर अगर आप यूज करेंगे सो गीले कपड़े से इट विल इजीली इरेजेबल। प्लस ये नॉर्मल शीट्स नहीं है, टेक्नोलॉजिकल शीट्स है। सो जैसे मैं इसको कैमरा शो करती हूँ, द कलर विल पॉप अप ऑन द स्क्रीन एंड इट विल सिंक फॉर यू सो दैट बच्चे कैन सी एंड दे कैन कलर अकॉर्डिंगली। तो ये टेक्नोलॉजिकल शीट्स हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें कैटेगरीज इन्वॉल्व हो रखी हैं। तो सबसे छोटा जो अवेलेबल रोल है वो ये रोल है। इसमें एक कैटेगरी इंक्लूड होगी और ये 180 रुपीज का रोल है। इसे हम Amazon से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं इसे। अगर फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है ये। वहां पर कितने का कॉस्ट है और यहाँ पर क्या ऑफर दे रही है कंपनी? लाइक फॉर MRP प्राइसेस पे ये अवेलेबल है। दिस इज फॉर 399 ऑन Amazon। यहाँ पे वर्ल्ड बुक फेयर के डिस्काउंट पे मिल रहा है फॉर 180 रुपीज। We have 3 sizes available. This is the smallest size, which is for 6 inches. Then we have middle size, 12 inches, and this is the biggest size, ओके, 18 inch. 18 इंचेस। For below 5, we have different topics, and for the above 5, we have different activity games. तो यहाँ पर 40 to 50% का डिस्काउंट रहने वाला है अगर यहाँ से लेते हैं तो। Yes, 50% डिस्काउंट पे मिला है। हम पे ऑल इन वन पैक है जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बॉडी पार्ट्स, सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं। एक बारी मैम दिखा सकते हैं? श्योर। लाइक ये ऑल इन वन पैक है, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, नंबर्स, अल्फाबेट्स, सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं। नर्सरी राइम्स में नर्सरी राइम्स बचते हैं। फ्रूट्स में फ्रूट्स की स्पेलिंग बोलता है फोन जब भी आप उसे शो करोगे। सिंपल ऐप होता है, फ्री ऐप है, बिना नेट के भी चलता है। आपने ऐप डाउनलोड किया, इट विल वर्क। बिना नेट के भी चलेगा ये? ओह, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ये रोल्स मिलने वाले हैं। टेक्नोलॉजी रोल्स हैं, इसमें काफी सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं। एनिमल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। सबसे छोटा रोल ये वाला रोल है जो 180 रुपीज का है। अगर आप बुक फेयर में आते हैं तो यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अदरवाइज आप इसे Amazon से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, वहां पर आपको MRP पे अवेलेबल होगा। तकरीबन ये 399 रुपीज, 400 के आसपास का है। इसके बाद नेक्स्ट रोल जो है वो ये है मीडियम रोल। ये कितने का है मैम? दिस इज आफ्टर डिस्काउंट ये 350 का मिल रहा है। अदरवाइज Amazon पे कितने का है? 450। तो Amazon पे ये आपको 450 का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बुक फेयर में आप आते हैं तो 350 रुपीज का है। इसके बाद हमें ये रोल्स अवेलेबल हैं जिसमें ये सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं। ये 1500 रुपीज का रोल है। अदरवाइज Amazon पे कितने का है मैम ये? तो Amazon पर आपको ये 2599 का पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये आपको
1500 रुपीज का मिलेगा। प्लस अगर आप 1500 की शॉपिंग करते हैं तो उसके साथ आपको ये 3 रोल्स, मल्टीपर्पस रोल भी फ्री मिलेंगे, जो प्लेन रोल्स हैं। और इन टेक्नोलॉजिकल शीट्स की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि बच्चा इसमें कोई भी कलर करे, अगर क्रेयॉन से कलर करता है तो वो इरेजर से इरेज हो जाएगा, स्केच पेन से कलर करता है तो वो वेट टॉवल से, यानी कि आप पानी से गीला करके टॉवल से इसे पोंछ सकते हैं और कितनी ही बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेपर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बच्चे से आसानी से ये फटेगा नहीं। जब तक आप ताकत नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा बिल्कुल पर्पसफुली फाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये फटेगा नहीं। वैदिक मैथमेटिक्स की बुक, तो ये कौन से एज ग्रुप के लिए होती है सर? ये एज ग्रुप 8 to 10, जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ, क्लास थर्ड। ओके, कहाँ से स्टार्ट है वैसे, कौन सी क्लास है? क्लास थर्ड से ही स्टार्ट है। ओके, वैदिक मैथमेटिक्स की बुक आपको मिल जाएंगी S13 में। हरिओम जिंदल, ये हमारा बड़ा यूनिक कंसेप्ट है जो आपने देखा नहीं होगा। एक तो हमारी एजुकेशन नहीं है, आपने A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट पढ़ा होगा। हाँ जी, हम शुरू से A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बैलेट, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी पढ़ाते हैं। नई वर्णमाला हमें देखने को मिल रही है, नई वर्णमाला। A for administration, B for ballot box, C for constitution, D for democracy, E for election, F for freedom, G for government, H for happy, I for independence, J for judge, K for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for question, R for rights, S for social, T for tax, U for unique, V for vote, W for walk, X for x-ray, Y for youth and Z for zeal। तो सर ये नई वर्णमाला का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हमारे देश के लगभग 80% बच्चे आर्थिक तंगी के कारण, माँ बाप की अज्ञानता के कारण और मजबूरी की वजह से स्कूल तो जाते हैं, पर स्कूल से कॉलेज नहीं जाते। अब बहुत से बच्चे स्कूल जाते भी नहीं है, कोई 5वीं में छोड़ देता है, कोई 8वीं में, कोई 10वीं में, कोई 12वीं में। आर्थिक तंगी के कारण ये बच्चे बाल मजदूरी में चले जाते हैं 13-14 साल की उम्र में। एक बार बाल मजदूरी में चले गए, फिर इनका सारा लक्ष्य होता है कि काम करना है और पैसे कमाने हैं, और फिर ये शादी कर लेते हैं, फिर बाल बच्चे वाले हो जाते हैं। अब जो विषय सामाजिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, प्रशासनिक शास्त्र, लोकतंत्र, संविधान, ये विषय आमतौर पर पढ़ाए जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब जब इन बच्चों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज पे जाना ही नहीं है तो इनको यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल की पढ़ाई मिलेगी नहीं। अब यही बच्चे जब 18 साल के होते हैं, ये वोटर बन जाते हैं। इनको क्या पता है V फॉर वोट क्या है, D फॉर डेमोक्रेसी क्या है, E फॉर इलेक्शन क्या है। हम आमतौर पे सुनते हैं कि वोटें बिक जाती हैं दारू के नाम पे, पैसे के नाम पे। जब जिसको डेमोक्रेसी, वोट के बारे में पता ही नहीं है और पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिलना, तो उन तक ये ऊंचे लेवल की शिक्षा नीचे लेवल पे कैसे पहुंचानी थी, उसका हमने तरीका बनाया अल्फाबेट के थ्रू। हमने रिप्रेजेंटेटिव वर्ड ढूंढने सारे सब्जेक्ट्स के, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे सब्जेक्ट्स ढूंढने। इसलिए A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बैलेट बॉक्स, ये सारे बनाए। हमें लगा C फॉर कैट, D फॉर डॉग, R फॉर रेड, कुत्ता बिल्ली चूहा तो कोई भी सीख लेगा, पर संविधान के बारे में कौन कैसे जानेगा जब उन्होंने स्कूल से कॉलेज ही नहीं जाना। तो इस यहाँ से विचार आया। फिर हमने गरीब बच्चे पढ़ाने शुरू किए लुधियाना में, और गरीब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये शिक्षा विकसित की। और ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन है। जैसे हमारा बच्चा D फॉर डेमोक्रेसी ऐसे नहीं सीखता कि भी लोकतंत्र हमारे लिए, हमारे द्वारा, हमारे लिए। मैं तो सब सवाल करता हूँ कि अगर लोकतंत्र हमारे द्वारा, हमारे लिए है, तो सरकार मेरी है, तो मुझसे पैसे कैसे मांगती है रिश्वत के, तो मेरी सरकार कैसे होगी। तो हमारी फंक्शनल डेफिनेशन है। D फॉर डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें E फॉर इलेक्शन होता है, उसमें V फॉर वोट डलती है। जिसको ज़्यादा वोटें मिलेंगी वो E फॉर इलेक्ट होगा, जो E फॉर इलेक्ट होगा G फॉर गवर्नमेंट बनाएगा। अब गवर्नमेंट कैसे चलेगी, मेरे T फॉर टैक्स के पैसे से। अब मैंने T फॉर टैक्स का पैसा देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। अब गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे R फॉर राइट्स देने। अगर गवर्नमेंट R फॉर राइट्स नहीं देगी, मैं क्या करूँगा, J फॉर जज के पास जाऊँगा। जज क्या करेगा, L फॉर लॉ के हिसाब से न्याय दे देगा। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, K फॉर नॉलेज। तो ऐसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन से स्लम्स के बच्चे MA के लेवल के बराबर हो जाते हैं। तो उनको राजनीति के बारे में सारा पता होगा, इलेक्शन के बारे में, वोटों में अपनी वोट की अहमियत पता होगी, तो बहकावे में नहीं आएंगे भ्रष्ट नेताओं के, और समझदारी सूझबूझ से वोट डालेंगे। इससे हमारे प्रशासन का सुधार होगा, मेरी गरीबी का फासला खत्म होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। थैंक यू सो मच सर। ये है APC बुक्स। यहाँ पर आपको बुक्स और प्ले स्कूल मिल जाएंगी। हो चुका
ये आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी, हिंदी की वो बुक्स, हिंदी बुक्स मिल जाएंगी आपको, इंग्लिश की बुक्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, तो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं यहाँ पर, क्लास 11th की है, 9th की है, 10th की है। ये मैथमेटिक्स बुक्स का सेक्शन है, ये भी मैथमेटिक्स की बुक है। यहाँ पर भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक हैं। ये साइंस की बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सोशल साइंस का सेक्शन आ जाता है। और ये कॉमर्स, मेरा फेवरेट, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको परफेक्ट 10+1 सैम्पल पेपर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, 10+1 के। बुक्स फॉर ICESC स्कूल्स। और ये आपको एक चेंज गुड, चेंज वेरी गुड। न्यूली लॉन्च अगर हमारा सर एक ई बुक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे ये ई-लिब प्लेटफॉर्म है। ये प्रिंट बुक्स जितनी भी हमारी आती हैं वो सब हम सॉफ्ट में ई-लिब में प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म है ई-लिब फॉर यू। इस पर जाकर के कोई भी बुक्स हम इजीली अपने सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। एक है हमारा इधर DigiLib फॉर यू, द अल्टीमेट डिजिटल लाइब्रेरी, प्रीमियर प्लेटफॉर्म ऑफरिंग इन seamless access to a comprehensive array and subscribing resource in various information। जो लाइब्रेरीज है वो ई बुक्स, ई थीसिस, ई एक्सपेरिमेंट, ई जर्नल, ई कोर्सेस होते हैं, उसको ये लाइब्रेरी को प्रोवाइड करवाते हैं सॉफ्टवेयर। वो जो भी अदर पब्लिशर होते हैं उस सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे हम देते हैं। ये DigiLib फॉर यू अभी हमने हाल ही में लॉन्च किया है। अच्छा, हाँ जी, इसको अगर कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी यूनिवर्सिटी परचेज करती है तो ऑल रिसोर्स जो भी मैटर होगा वो एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही कोड से उसको एक्सेस करके स्टूडेंट कहीं भी बैठा हुआ उसको पढ़ सकता है। ये सर हमारा हायर एजुकेशन का है सारा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स, साइंस, फार्मेसी। और ये हमारी सारी बेस्ट सेलिंग टाइटल्स हैं। ये हमारे रिलीज रेफरेंस न्यू टाइटल हैं, सारे पोस्टर पे दिख रहे हैं। ये हमारे, तो ये ई बुक सर क्या ये कोई इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल सर, ये कैसे है? सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है सर। अच्छा, हाँ जी। कितनी सब्सक्रिप्शन है इसकी सर हमारे सर देवेंद्र पाल जी हैं, ये इसको देख रहे हैं हमारे नमस्कार मीडिया सर। में, अच्छा ये इसके बारे में बताएंगे जी। जी। ई बुक्स में जो हमारा होता है, इसमें दो तरह से मेथड होता है। एक तो हमारा परपेचुअल होता है, एक ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है। अच्छा, ईयरली सब्सक्रिप्शन जो प्राइसेज होते हैं वो लेकर परपेचुअल में क्या लाइफ टाइम आपका फ्री होता है जैसे, और उसमें अनलिमिटेड डाउनलोड्स, अनलिमिटेड यूजर्स होते हैं उसके अंदर। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द डाउनलोडिंग एंड यूजर्स एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल विद इन द कैंपस 10,000 स्टूडेंट हो, 5,000 हो, पर एवरी ईयर घट रहा है बढ़ रहा है, उससे कोई नंबर से मैटर नहीं करता है, तो लाइफ टाइम चलता है उसमें। बट जो परपेचुअल होता है वो कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक हम उसको रखते हैं। एंड सेकंड थिंग ये होता है कि लास्ट टाइम उसको जो परचेज किया होता है उससे 10 ईयर्स तक वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? उसके सिंपल मेथड होता है, हम तो इंडिविजुअल नहीं देते हैं उसमें, तो कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके थ्रू वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। मिनिमम 25 बुक्स का हमारा एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद पिक एंड चूज होता है पूरा अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स। तो अभी जितने भी, सर अगर हम दिल्ली की बात करें तो कौन सी लाइब्रेरी के साथ आपका टाई अप है? अगर दिल्ली में बात करें तो मैक्सिमम जो NIT, IIT दिल्ली में हमारा चल रहा है, NIT दिल्ली के अंदर हमारा चल रहा है। इसके अलावा बेनेट यूनिवर्सिटी में चल रहा है, और भी कई सारे हैं जो दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ चल रहे हैं, कुछ परस्यूइंग हैं। इसका पैन इंडिया अगर बात करें तो मोर देन 500 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनमें टेक्निकल एंड साइंस यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर हमारा लाइव है। तो सर गोल्डन रेफरेंस बुक्स के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है जी। मैं न्यू एज पब्लिकेशन से हूँ। मेरा एक गोल्डन ब्रांड आती है जो 11 to 1st to 12 की बुक होती है, जो प्योरली एशिया बेस्ड रहता है। हाँ जी। इसको हम ज्यादा प्रमोशन करते हैं, केंद्रीय विद्यालय में ज्यादा प्रमोशन होती है। अच्छा। और एक ब्रांड, अच्छा ब्रांड है CBSE का,
और सीबीएसई में यहाँ तक है कि सीबीएसई जो क्वेश्चन होती है, क्वेश्चन भी इसी से इसे टीचर भी सिलेक्शन इसी से होती है, और बहुत अच्छी ब्रांड मिला है। और उसको हम लोग जो है प्राइवेट तो स्कूल, ये क्या क्वेश्चन बुक की तरह है या क्वेश्चन बैंक की तरह है, कैसे है ये? नहीं, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आती है, उससे उसी से सब सेम वही है, रेफरेंस बुक है जो, हाँ, जो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रहती है, चैप्टर वाइज इसमें भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है। और ये नो क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ये पूरी सपोर्टिंग बुक है। सपोर्टिंग, हाँ, मटेरियल। अभी क्लास 6 का, अभी जो है तुरंत क्लास 6 का सिलेबस चेंज हुई थी, तो क्लास 6 का भी हमने स्टडी मटेरियल नाम से, ये स्टडी मटेरियल नाम से पब्लिश किया हुआ है। अच्छा ब्रांड, मेरा अच्छा पॉपुलर ब्रांड है, स्कूल के पॉपुलर ब्रांड हम लोग है। ऐसे न्यू एज जो है, ये गोल्डन के नाम से रेफरेंस बुक आती है, और न्यू एज के नाम पे हम लोग चिल्ड्रन बुक पब्लिश करते हैं फर्स्ट ईयर्स की। काफी फर्स्ट से लेकर के 12th तक के सभी बच्चों के लिए एकेडमिक्स के ऊपर है, एनसीईआरटी के ऊपर है, एनसीईआरटी वैसे रेफरेंस बुक से। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक है ये। तो सर रेंज क्या होगी वैसे, कहाँ कितने तक की होगी? हाँ, प्राइस सब बहुत प्राइस, नॉमिनल प्राइस रखे हुए हैं, जो ताकि मीडियम फैमिली के बच्चे भी इसको खरीद सके। और प्राइस जो है इसका जो क्वालिटी बहुत अच्छी रखे हुए हैं अपना, यही है। तो ये कहाँ पर अवेलेबल होगी सर? ये केंद्रीय विद्यालय से नजदीक जो भी बुक सेलर है, बुक शॉप है, मैक्सिमम स्कूल डिवीजन का जो भी बुक सेलर है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। हाँ जी, हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बुक सेलर रखे इसको। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार हफीज जी, स्वागत है आपका e-commerce Meet ब्लॉग्स पर। तो हफीज जी, मैं ये देख रहा हूँ कि एकलव्य पिटारा की तरफ से ये एक साइंस बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो साइंस किट है, ये 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चों के लिए है। और इस किट में अलग अलग तरीके की सामग्री, जैसे मिनी माइक्रोस्कोप्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, बीकर हैं, उसके बाद में केमिकल बॉक्सेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, और बाल विज्ञान की 3 किताबें इसमें शामिल हैं, जो जिनको नाम दिया है 6, 7, 8। तो इस किट और किताबों की मदद से अलग अलग तरीके के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। ये हैंड्स ऑन साइंस किट है। तो मतलब 5000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किट और किताब की मदद से कर सकते हैं। तो आई मीन ये किट जो है कैसे विज्ञान को सरल और सहज भाषा में करके देखें, सीखें। तो करके देखना ही सीखना सबसे मज़ेदार। तो एक्सपेरिमेंट गाइड भी है कि बच्चा इस हाँ। किट से कैसे कौन सा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, क्या उसकी कोई गाइड बुक भी आप दे रहे हैं? इसमें बाल विज्ञान की 3 किताबें हैं और अलग अलग चैप्टर्स हैं, चाहे तो वो उसमें गाइड दे रखा है? हाँ, guidance उसमें दे रखा है, चैप्टर्स हैं। explain कर रखा है किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट उसमें चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में लिखा हुआ है कि आपको मान लो कोई केमिकल रिएक्शन करना है तो केमिकल रिएक्शन का चैप्टर्स है, आपको मैग्नेट्स के कोई एक्सपेरिमेंट करने हैं तो मैग्नेट्स का एक चैप्टर्स है। तो इस तरीके से पूरा मिनी माइक्रोस्कोप अगर कितने की किट है सर ये? इसका जो प्राइस है वो 7,500 रुपये है, लेकिन इसमें 10% डिस्काउंट रखा है। एकलव्य जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है, तो इसमें 10% डिस्काउंट है। और इस किट के साथ में बाल विज्ञान जो है शामिल है, बाल विज्ञान की 3 किताबें शामिल हैं। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। ये ज्योत्सना प्रकाशन आपको देखने को मिल जाता है। तो जितना हो सके मैं आपको यहाँ पर जितनी भी स्टॉल्स हैं हॉल नंबर 6 में वो दिखा रहा हूँ। सोनालिका पब्लिकेशंस, ये भी मेरे को बहुत अच्छी बुक्स दिख रही हैं, और फ्लैट 50% ऑफ है फ्लैश कार्ड्स पर। पढ़ो और सीखो, माय फर्स्ट ट्रैकिंग बुक, आप देख सकते हैं ये। फाइंड बुक्स दैट नर्चर लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ। तो हम कितनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए यहाँ पर बुक्स हैं? अर्ली एज ग्रुप से स्टार्टिंग है, देन टिल 15 इयर्स एज ग्रुप के तक। 0 to 15 ईयर्स एज ग्रुप तक के लिए बच्चों की बुक्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो कलरिंग बुक्स, एक्टिविटी बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सब मिल जाएंगे। तो हम आज न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में क्या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं? सर ये अंडर CSR हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए मतलब अगर कुछ बल्क में खरीदते तो हम उनको 10-15% डिस्काउंट देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर परचेज। अच्छा,
एंड वैसे हमारा जो कॉस्ट है बुक का ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिसाइकल पेपर से बना हुआ है, तो Okay. आप देखेंगे इसकी क्वालिटी तो बहुत अलग है। दूसरे पेपर से और ये वाले पेपर से बहुत डिफरेंट है। ओके, काफ़ी अच्छे पेपर क्वालिटी है। पीछे एक्टिविटीज़ है सर, Okay. और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। ओके, तो जैसे यहाँ पर आपने एक ऑफर लगा रखा है फ्लैट 50% ऑफ ऑन फ्लैश कार्ड्स, ये थोड़ा सा दिखाएंगे कौन से फ्लैश कार्ड्स हैं आपके पास? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हैं। ओके, इसमें फ्रंट साइड इमेज है ओके, एंड उसकी बैक साइड में हमने उसके फैक्ट्स बता रखे हैं। ओके। इवन वेजिटेबल्स का भी यही है, फ्रंट में इमेजेस है। क्या कॉस्ट है मैम इसकी? इसकी 150 है सर। 150 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट? हाँ जी सर। ओके, तो 150 रुपीज़ में हमें ये 10 कार्ड्स मिलते हैं। हाँ जी सर, इसमें फ्रंट में इमेज है, बैक में उसके बारे में बता रखे हैं। ओके, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ 300 रुपीज़। हाँ जी सर। ओके, थैंक यू मैम। ये आप देख सकते हैं, ये जूनियर एज एक्टिविटी बुक्स दिख रही है, यानी कि अर्ली एज ग्रुप के बच्चों के लिए यहाँ पर एक्टिविटी बुक्स मिल जाएगी। तो सर कौन सी एज ग्रुप्स के लिए हमें यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी? सर आपको हर एज के लिए मिलेगी, बट प्राइमरली हमारा ये बच्चों का न्यूज़पेपर आता है। अच्छा, टारगेट रहता है हमारा एज का स्टार्टिंग 5 इयर्स अप टू 15 इयर्स। 5 इयर्स टू 15 इयर्स के लिए ये एक न्यूज़पेपर आता है, सॉरी प्रिंट एडिशन है। फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में आता है, ये मैगजीन आती है द जूनियर एज। तो इसकी कोई सब्सक्रिप्शन लेनी होती है सर? जी, इसकी सब्सक्रिप्शन है, इसकी 1 ईयर का रेगुलर प्राइस है 2400। Okay. हम बुक फेयर पे अभी 2200 में इसको दे रहे हैं। 2200 में 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ जी। तो इसमें सर क्या बच्चे के लिए क्या होने वाला है इस मैगजीन में? बच्चा क्यों ले इस मैगजीन को? उसके पास ऑलरेडी इतनी सारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ट्यूशन जाता है बच्चा, स्कूल जाता है, इतना काम होता है, तो कैसे वो अपना टाइम निकाल पाएगा और उसको क्या मिलने वाला है इस बुक से? सर हमने वही सोच के, जो हमारी टाइमलाइन है इसकी फोर्टनाइट रखी है 15 दिन। हमारा ये 16 पेज का न्यूज़पेपर है, जी। तो इसमें ये एक जो पेपर है ये बिल्कुल आपके सेक्शन में डिवाइड किया गया। आपकी हेडलाइंस का सेक्शन आ गया, इंडिया न्यूज़ आ गया, ठीक है जी, वर्ल्ड न्यूज़ आ गया, साइंस न्यूज़ आ गया, एनिमल न्यूज़ आ गया, स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गया। तो ये फिजिकली उनके घर पर कुरियर हो जाती है? कुरियर होता है, पैन इंडिया डिलीवरी है, प्रिंटेड कॉपी। बुक्स भी अवेलेबल है? नहीं सर, लेकिन हमारी वेबसाइट पे जो हमारे से ये सब्सक्राइब करेगा, हम उसको डिजिटल सब्सक्रिप्शन इसके साथ फ्री देंगे। डिजिटल सब्सक्रिप्शन वो फ्री दे रहे हैं, और रेगुलर डिजिटल कॉपी भी मिलेगी और ये फिजिकल हार्ड कॉपी मिलेगी। हाँ तो सर अभी इंडिया में कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है ये? सर ये पूरे इंडिया में हमारा सप्लाई इंडिया में जाता ऑल है, स्टेट्स में अवेलेबल है? ऑल स्टेट्स में अवेलेबल है। तो मेनली आप टारगेट कर रहे हैं 5 इयर्स टू 15 इयर्स के बच्चों को? जी बिल्कुल। और सर कौन कौन सी बुक्स हैं आपके पास? इसके अलावा सर मेरे ये फ्लैश कार्ड्स हैं बच्चों के, जिसमें आप देखेंगे एक्सप्लोरिंग इंडिया, इसमें हमने 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करी है। फ्रंट साइड पे इसके अंदर आपको स्टेट की लोकेशन मिल जाएगी मैप के ऊपर, ठीक है। ऑन द रिवर्स साइड आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूटी की, जैसे चंडीगढ़ है, यूटी है, नेबर्स क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है। तो एक बच्चे को चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का फ्लैश कार्ड एज एन एग्जांपल देख रहे हैं, तो फ्रंट साइड पे आपको उसकी लोकेशन मिलती है और बैक साइड पे उसके फैक्ट्स हैं दे रखे हैं। जी, सेम मैनर में अगर आप आते हैं ऑल अबाउट स्पेस के अंदर, स्पेस में मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बारे में दिखाया जाता है, बट हमने इसके अंदर खाली वो नहीं, प्लैनेट्स नहीं, बल्कि स्पेस टर्म जैसे ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, एक्सो प्लैनेट हो गया, इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन जो आज तक हुए हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। आप देखोगे अगर यहाँ पे जैसे कॉमेट्स का है, तो फ्रंट पे आपको कॉमेट्स के बारे में एक सिंगल लाइन, देन ऑन द रिवर्स साइड उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। And these cards are also being used by teachers in their schools, like in their dear room periods, in their social science period. इनकी cost क्या है सर? सर ये अलग-अलग प्राइस है, लाइक एक्सप्लोरिंग इंडिया की MRP है 299, स्पेस की MRP है 399, सेम वे इन्वेंशन डिस्कवरीज की 399 है। ऑनलाइन अवेलेबल भी है सर? ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट पे या हमारी वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है सर। आपकी अपनी वेबसाइट जी, भी है? जी। तो यहाँ पर सर न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में यहाँ पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर, जो ये 299 MRP हम 200 में ऑफर कर रहे हैं। 200 में ऑफर है, तो फ्लैट 99 रुपीज का डिस्काउंट है फ्लैश कार्ड्स के ऊपर। जी। तो कितने फ्लैश कार्ड है सर 200 में? सर मेरे पास लाइक 299 के मेरे पास 4 टाइटल्स हैं जो आपको 200 में मिल रहे हैं, बाकी सब टाइटल 399 के जो 300 में मिल रहे हैं। तो एक पैक में कितने फ्लैश कार्ड्स होते हैं? सो सब में अलग है। एक्सप्लोरिंग इंडिया में जैसे हमारी 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी, 36 हो गए। स्टेट्स आर कवर्ड, यूनियन टेरिटरीज आर जी कवर्ड। जी, सेम मैनर स्पेस में 40 कार्ड्स हैं, इन्वेंशन डिस्कवरी में 50 कार्ड्स हैं, दे आर ऑल फ्रंट एंड बैक। जी, तो वैसे ही एशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, एक्सप्लोरिंग इंडिया, सॉरी मैमल्स,
ओरिजिनल स्पोर्ट्स, प्लस एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है सर हमारा। का क्या है सर ये? सर इसमें हमने क्या किया, क्लास 5th, क्लास 6 और क्लास 7 के हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लब किया। ओके। उसके आपको इसमें कॉन्सेप्ट कार्ड्स हैं प्लस रिविजन कार्ड्स हैं। और आप देखेंगे बैक साइड पे आपके व्यूअर्स के लिए कि बच्चे को पूरे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं तीनों स्टैंडर्ड्स के आपको इसमें रेडी रेफरेंस मिलते हैं। मतलब रेडी रेफरेंस है, रिवीजन बड़े बहुत आसानी से, मतलब हम ये नहीं कहते कि रिप्लेसिंग द टेक्स्ट बुक्स, लेकिन अगर आपका बच्चा को एग्जाम के लिए जा रहा है तो फॉर द रिवीजन दिस इज अ गुड थिंग। 9 कॉन्सेप्ट्स हैं, 58 रिवीजन कार्ड्स हाँ, हैं। ऑल फ्रंट एंड बैक। तो ये 117 कॉन्सेप्ट एंड रिवीजन कार्ड्स हैं। तो आई थिंक ये कौन से एज ग्रुप से कौन से एज ग्रुप तक? सर ये क्लास 5 से लेकर क्लास 7 तक है और इसके ओपन कार्ड्स भी आपके सामने पड़े हैं। तो ये क्लास 5 से 7 तक के स्टूडेंट्स इसको कंसीडर कर सकते हैं जी। और इस तरह से यहाँ पर आपको पार्ट्स मिलेंगे इस पैक के अंदर, आप देख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये अब माई नचिकेता गीता कॉन्सेप्ट्स फॉर चिल्ड्रन एंड एवरीवन। तो आई थिंक यहाँ पर देख रहे हैं हम गीता फॉर बिगिनर्स, गीता से रिलेटेड बुक्स हैं, भगवत गीता बच्चों के लिए। एज वाइज तो ये सर मेनली गीता के ऊपर बेस्ड हैं सारी बुक्स? गीता से भी है, हमने सब चीजें जो है ना स्पिरिचुअल बुक्स हैं यहाँ पर? स्पिरिचुअल भी नहीं, फिलोसफिकल है। फिलोसफिकल है ना, बच्चों को स्टार्टिंग से क्वेश्चन रहते हैं ना, आत्मा कौन है, भगवान कौन है, हमारा रिश्ता क्या है भगवान के साथ में जी। तो उन सब चीज़ों को एज वाइज टारगेट करने की कोशिश की। बट बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों को, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह। बेसिकली 1st to 5th एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, 6 to 8 है, ऑल बुक सेट है, 12+ 9 to 12 सभी लगभग सभी एज ग्रुप के बच्चों के लिए है। इवन एडल्ट्स के लिए भी है यहाँ पर। गीता फॉर सीकर्स, गीता फॉर बिगनर्स, गीता फॉर सीकर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नॉटी हनुमान, द पावर ऑफ गॉड, गीता कलरिंग एंड स्टिकर बुक। तो सर ये कहाँ पर अवेलेबल है? ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपकी बुक्स? अमेज़न पे भी है, अमेज़न पर भी है और अभी हमारी खुद की वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी है। खुद की वेबसाइट है आपकी, क्या नाम है वेबसाइट का? mynachiketa.com। mynachiketa.com। नचिकेता तो ऑल ओवर इंडिया आप कुरियर कर देते हैं, कोई भी मंगवा सकता है? ऑल ओवर इंडिया। तो क्या रेंज है सर वैसे बुक्स की? एवरेज ऑन एवरेज 135 के अराउंड। 135 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर में कोई डिस्काउंट मिल रहा है? हाँ, अगर आप सोल बुक्स ले रहे हैं ना कोई से, तो 10% ऑफ मिल रहा है आपको एमआरपी पे। अच्छा। और अगर आप कॉम्बोज ले रहे हैं, जैसे ऊपर देख रहे हैं ना कॉम्बोज वगैरह है सब, तो वो सब आपको अराउंड 20% ऑफ में मिल जाएंगे। अच्छा, तो अगर आप एक इंडिविजुअल बुक लेते हैं तो 10% मिनिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से कॉम्बोज लेते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ बुक्स, थैंक यू सो मच सर। तो ये आ जाता है MTG। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MTG का स्टोर है, नीट की बुक्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। JEE कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्टेट बोर्ड। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बुक्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के आप बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लास 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओलंपियाड की वर्कबुक्स हैं, आपको ओलंपियाड की वर्कबुक्स मिल जाएंगी। देखते हैं आप, ये क्लास 1 की। तो एज ग्रुप यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये माय फर्स्ट लाइब्रेरी क्लास 1 की यहाँ पर ये बुक्स हैं, वेरी नाइस। MTG ऑनलाइन ओलंपियाड ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। ये अचीव ओलंपियाड एक्सीलेंस फॉर SIF exams with the help of live teaching from MTG Olympiad online classes। ओके, तो ये क्लास 2 के लिए भी यहाँ पर हैं बुक्स। ओलंपियाड की भी आप तैयारी करवा सकते हैं बच्चों की, इस तरह से आप। क्लास 3 के लिए है, तो आई थिंक हर क्लास के लिए है। क्लास 4 के लिए है यहाँ पर, और ये क्लास 5, फिर क्लास 6, क्लास 7। तो इस तरह से आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 8, 9, 10, 11 के लिए है CBSE। तो ये आपको सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे क्लास 10 के। तो आई थिंक वर्ल्ड बुक फेयर में आपको एक ही जगह पर
कितनी सारी बुक्स देखने को मिल जाती हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप एकेडमिक्स के लिए बुक देख रहे हैं क्लास 1 to 10th की, 11th की, 12th की, क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, सैम्पल पेपर्स देख रहे हैं, तो यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर में आकर के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये बुक्स ले सकते हैं। दृष्टि द विजन, कौन सा नाम याद आता है दृष्टि द विजन को सुन करके? डॉक्टर साहब का नाम याद आया आपको? IAS कोर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं भाई, डॉक्टर साहब का नाम याद आया आपको? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कौन सा एक नाम आपको याद आता है जब आप इस लोगो को देखते हैं, दृष्टि द विजन को देखते हैं, तो कौन सा एक नाम आपके जहन में आता है? ये है खन्ना पब्लिशर्स, आप देख सकते हैं। क्रैश कोर्स ऑन फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये तो एक हो गया, दूसरा योर पार्टनर इन डाइवर्स हाई क्वालिटी एजुकेशन। मैथमेटिक्स क्लास 12 की भी आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स मिल जाएंगी, सैम्पल क्वेश्चंस। तो ये सर एक क्वेश्चन बैंक की तरह ही है? यस सर। ओके, तो एकेडमिक्स में क्लास 11, 10th, 12th इन सब के अच्छा ये रहे। NCERT के आपको यहाँ पर एग्जाम्पलर्स, थोड़ा सा एग्जाम्पलर के बारे में बताएंगे? हर सब्जेक्ट का एग्जाम्पलर अवेलेबल हो जाएगा? हम लोग एग्जाम्पलर तो लाए हैं, 10th और 12th का लेकर आए हैं। 10th और 12th का एग्जाम्पलर है? 10th में हम लोगों का मैथ्स एंड साइंस है। 10th में मैथ्स और साइंस है? जी हाँ। ओके। 12th में 10th का साइंस में है, फिजिक्स केमिस्ट्री, दिस इज मैथमेटिक्स। ओके, और 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। एंड मैथमेटिक्स। बेसिकली PCMB जो आपका 12th का होता है वो सारा PCM आपने कवर कर रखा है अभी, वहां से स्टार्ट करिए, और 10th में साइंस और मैथमेटिक्स से। तो ये एग्जाम्पलर में एक तरह का क्वेश्चन बैंक है ये। बिल्कुल सर, मैं आपको बताता कितने हूँ। क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं, क्या होने वाला मैं है? आपको बताता हूँ। NCERT एग्जाम्पलर वो होता है जैसे आपको स्कूल से गिवन होती है NCERT, उसके अंदर काफी अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, काफी एग्जाम्पलर्स और ऐसी चीजें होती है जो सॉल्यूशन के बिना गिवन होती है। सो दिस इज सॉल्व्ड विद नथिंग इज आउटसाइड ऑफ NCERT, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड इन दिस। जैसे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन बैंक जी है, जो हमें तो यहाँ से प्रिपरेशन कर सकता है। पूरा बिल्कुल पूरा सर। जो सिलेबस है वो NCERT से लिया गया बिल्कुल है। सर, एंड हर नथिंग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं इसमें सर, कैसे हैं? चैप्टर वाइज क्वेश्चन है सर। अब देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है। जैसे 12th में अगर हम ये जो भी एग्जांपल देख रहे हैं, ये फिजिक्स का है, बिल्कुल, तो बिल्कुल फिजिक्स में 12th में NCERT में जितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ये इसके कंटेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। ओके, ये सर, तो नथिंग इज तो कॉस्ट आउटसाइड। क्या है सर इसकी? सर ये बिल्कुल कम रेट पे है, 189 का इसका स्टार्टिंग 189 की इसकी MRP है। हाँ जी, तो अभी वर्ल्ड बुक फेयर में सर कोई डिस्काउंट मिल रहा है? बिल्कुल सर, इस पे 30% ऑफ मिल रहा है हमारी तरफ 30% ऑफ है सभी बुक्स पर, एग्जाम्पलर्स पर? एग्जाम्पलर्स पे। एग्जाम्पलर्स पर And सभी पर परीक्षित- 30% का ऑफ है। बिल्कुल सर। ओके, तो ये सर अवेलेबल कहाँ पर है? अगर वर्ल्ड बुक फेयर के बाद अगर कोई लेना चाहे तो कहाँ से ले सकता सर है? ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, khannnapublishers.in, एंड अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो दरियागंज में हैप्पी स्कूल के ऑपोजिट खन्ना पब्लिशर्स का ऑफिस है, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। ओके, तो सर ये ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? बिल्कुल सर, Amazon पे भी है एंड हमारी वेबसाइट पे भी है। Amazon पर भी अवेलेबल है। जस्ट वो यहाँ से परीक्षित NCERT एग्जाम्पलर बिल्कुल सर। अगर टाइप करेगा तो उसके सामने ये बुक्स आ जाएंगी। आप कवर पेज देख सकते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको 30% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड Amazon पे भी हमारी डील्स आती जाती रहती है। अभी जैसे रिपब्लिक डे हमने सेल निकाला था, एंड फ्लिपकार्ट पे भी हमारा इस पे काफी अभी काम शुरू हुआ है। सो Amazon में ज्यादा स्टूडेंट्स खरीदते हैं किताबें। ये फ्लिपकार्ट पे भी है, Amazon पे भी है। सो इट इज अवेलेबल ओवरऑल ऑन ऑनलाइन ऑल्सो एंड ऑफलाइन ऑल्सो इन आवर स्टोर। तो Amazon पे भी टाइम टू टाइम डिस्काउंट्स आपको मिलते रहते हैं, तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। है अब VK ग्लोबल ग्रुप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GRB पब्लिकेशंस, CBSE 1st to 8th। तो सर CBSE में मैं देख रहा हूँ 9 to 12th का भी है, JEE नीट को भी कवर किया है। तो क्या हमें यहाँ पर कोई सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक है, या क्या है ये बुक्स? थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में।
स्कूल सीरीज है वो है पूरी। आईसीएससी भी है हमारे पास, ICSC और और बोर्ड का भी है, और जेई और नीट के लिए। तो ये बेसिकली रेफरेंस बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक है, क्या है ये? रेफरेंस बुक भी है, टेक्स्ट बुक भी है, और सॉल्व पेपर भी है। सॉल्व पेपर्स भी हैं, रेफरेंस बुक्स भी हैं और टेक्स्ट बुक्स भी हैं। ओके, तो ये कहाँ से परचेज कर सकता है सर कोई? मार्केट में सब जगह अवेलेबल। मार्केट में सब जगह अवेलेबल है। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में कोई डिस्काउंट मिल रहा है? बिल्कुल। क्या डिस्काउंट है सर? यहाँ पर जो हमारा बेस्ट डिस्काउंट करीबन 15 से 20% तक का डिस्काउंट है यहाँ पे अवेलेबल। तो 15 से 20% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। जो कि आपको बाहर नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, बाहर आपको MRP पे ही मिलेगी। एमआरपी पे या 5 से 10% जो 5 से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस ने अपनी डिटेल्स दे रखी हैं। 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 7 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं, 3000 प्लस चैनल पार्टनर्स हैं, 100 प्लस लीडिंग ऑथर्स हैं, 25,000 प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, 100 मिलियन प्लस बुक्स सोल्ड अक्रॉस द ग्रुप, 1 मिलियन प्लस रीडर्स एडिड every year, 2000 plus book published, 10 plus state board books language and available। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चलते हैं वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस। तो सर यहाँ पर एकेडमिक्स बुक्स हैं, किस तरह की बुक्स मिलने वाली हैं हमें यहाँ पर? सर सारी बुक्स में टेक्स्ट बुक मिलेंगी, टेक्स्ट बुक्स भी मिलेंगी जी, क्वेश्चन बैंक्स भी हैं, सॉल्व पेपर्स भी हैं, फर्स्ट टू 12 तक के। तो ये कहाँ पर अवेलेबल है सर? सर हमारा दरियागंज में है, दरियागंज में है आपका, और मेन ब्रांच हमारी फरीदाबाद में है। मेन ब्रांच फरीदाबाद में है। तो यहाँ सर ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में वीके ग्रुप्स की तरफ से कोई डिस्काउंट मिल रहा है सर यहाँ पर? 20% डिस्काउंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20% डिस्काउंट अवेलेबल है। मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश कि ये एग्जाम आइडिया, अचीव सक्सेस एज अ मैटर ऑफ राइट। आई थिंक ये सॉल्व्ड एग्जाम पेपर्स हैं कि सॉल्व्ड हैं सारे। तो मैथमेटिक्स की बुक्स देख रहे हैं अभी, एकेडमिक्स सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर बुक्स हैं, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है सर यहाँ पर। तो ये कस्टमर के रिव्यूज हैं ये ओके। तो बाहर ये डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है? हैं। तो बाहर कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? बाहर भी 20% है, बाहर भी 20% है, और यहाँ भी आपको 25 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25% तक डिस्काउंट आपको मिल सकता है अगर कोई वर्ल्ड बुक फेयर में आता है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अब हम ओसवाल बुक स्टोर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये स्टोर बना रखा है, रेड कलर में इसका एम्बियंस बना रखा है, और यहाँ पर आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएंगी। नीट की बुक्स हैं, कैट की बुक्स हैं, 30% ऑफ लिखा हुआ है। हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी। माइथोलॉजी बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, एक्टिविटी बुक्स हैं बच्चों के लिए। और अगर हम CBSE के लिए बात करें तो यहाँ पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए भी यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी। हर क्लास के हिसाब से यहाँ पर बुक सेक्शन बना रखा है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्लास 6 एंड 7 का सेक्शन अभी हम देख रहे हैं, क्लास 1 2 3 का सेक्शन अलग बना रखा था। अब ये हमारे सामने क्लास 8 एंड 9 का सेक्शन है, क्लास 10 का सेक्शन है, क्लास 11 क्लास 12 का वहाँ पर सेक्शन है। तो बहुत बड़ा ये स्टोर है। अगर आप न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में आते हैं तो ओसवाल बुक स्टोर में आपको 30% ऑफ मिलने वाला है। चलिए अब हम स्कॉलस्टिक के स्टोर पर चलते हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ा स्टोर बना रखा था। एंट्री पर ही आपको इस तरह से कार्टून कैरेक्टर्स का एम्बियंस मिल जाएगा। अंदर आपको इस तरह से रेड कलर का एम्बियंस मिलता है। मैजिक ऑफ रीडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। इंडियन ऑथर्स की बुक्स का एक अलग से सेक्शन बना रखा था। फिक्शन की बुक्स का एक अलग से सेक्शन बना रखा था। हर एज के ग्रुप के बच्चों के लिए आपको यहाँ पर एक बुक सेक्शन मिल जाएगा। ये अभी 13 प्लस एज ग्रुप के बच्चों के लिए फिक्शन का सेक्शन बना रखा है। बेस्ट सेलर का सेक्शन बना रखा है। 10 ईयर्स से 12 ईयर्स के बच्चों के लिए यहाँ पर फिक्शन बुक्स का सेक्शन बना रखा है। क्लासिक्स बुक्स का सेक्शन है। यंग एडल्ट के लिए भी एक अलग से यहाँ पर बुक सेक्शन बना रखा है। डिस्काउंट की बात करें तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 5 बुक्स परचेज करते हैं तो मिनी फुटबॉल फ्री मिलेगी। 3 बुक्स परचेज करते हैं तो एक वाटर बॉटल फ्री मिलेगी। 2 बुक्स परचेज करते हैं तो आपको एक पाउच फ्री मिल जाएगा। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी एक बुक सेक्शन बना रखा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए पिक्चर बुक का सेक्शन है। अगर हम अर्ली लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर 0 to 5 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी अलग से सेक्शन बना रखा है। आप देख सकते हैं अर्ली लर्निंग का भी सेक्शन आपको मिल जाएगा। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर आपको कलरिंग बुक मिल जाएगी, फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे। तो हर एज के ग्रुप के बच्चों के लिए आपको यहाँ पर एक अलग से बुक सेक्शन मिल जाएगा।
और अब आ जाता है फिज़िक्स वाला पब्लिकेशन स्टोर। इनका नाम ही काफ़ी है। आप मुझे जल्दी से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि सर का असली नाम क्या है। इन्हें फिज़िक्स वाला सर के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो आपको यहाँ पर इस स्टोर पर क्लास 9th एंड 10th की बुक्स का ये सेक्शन मिल जाता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बुक्स का ये सेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये है एक स्टेशनरी का सेक्शन भी यहाँ पर बनाया हुआ है। और हमारे सामने ये आ जाता है सेल्फ़ी पॉइंट। आप सर के साथ सेल्फ़ी खिंचवा सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप सेल्फ़ी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं या स्टोर की वीडियो लेते हैं और पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पर, टैग करते हैं फिज़िक्स वाला को, तो आपको एक यहाँ से फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। हॉल नंबर 6 के बाहर आपको ये इस तरह से एक सेल्फी पॉइंट दिख जाएगा। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 की ये सेल्फी इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं। लेट्स टेक अ प्लेज, वी दी पीपल ऑफ इंडिया टेक अ प्लेज टू रीड अ बुक एवरी डे एंड टू स्ट्रेंथन द रिपब्लिक विद द पावर ऑफ नॉलेज। तो भाई ये था न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 का हॉल नंबर 6। बताया जा रहा है कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में 40 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है। 1000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स हैं और 2000 से ज़्यादा स्टॉल्स लगी हुई हैं। तो सभी स्टॉल्स को इस तरह से डिटेल्ड में दिखा पाना किसी के लिए भी मुमकिन बात नहीं है। जितना हो सका मैंने आपके लिए इस वीडियो में हॉल नंबर 6 की स्टॉल्स को डिटेल में कवर किया और आपको बताने की कोशिश करी, आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी कि अगर आप अपना कीमती समय निकालकर न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में आते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर हॉल नंबर 6 की बाकी की स्टॉल्स की एक हल्की सी झलक देख रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है वीडियो को ताकि आपको जितना मैं इस वीडियो में हॉल नंबर 6 को कवर करके दिखा पाऊँ दिखा सकूँ। इतना कुछ है कवर करने को कि समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे कवर करूं और किसे छोड़ दूं। हॉल नंबर 2, 3, 4 और 5 अभी बाकी है जिसे मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा स्टॉल आपको पसंद आया, कौन सा ऑथर, कौन सा पब्लिशर, राइटर आपका फेवरेट है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। और मैं मिलूँगा आपको एक और शानदार व्लॉग के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।